जीवन भले ही थम जाए, लेकिन किसी का लिया गया एक निर्णय कई जिंदगियों में नई सांसें भर सकता है। इंदौर की खजूरी बाजार निवासी 25 वर्षीय गौरव दवे के संभावित अंगदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यदि सभी वैधानिक और चिकित्सकीय प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी होती है तो इंदौर में 68वें ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय गौरव दवे, जो फिल्म कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत थे, उन्हें 13 जुलाई को गंभीर ब्रेन हैमरेज होने के बाद उपचार के लिए राजश्री अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के लगातार प्रयासों के बावजूद उन्हें संभावित ब्रेन डेड घोषित किया गया। इस कठिन समय में गौरव की बहन वैदेही राठी, बहनोई पलकेश राठी और भाई ऋतिक चावरे ने अंगदान के महत्व को समझते हुए पिता सतीश दवे और माता कविता दवे को इस पुण्य कार्य के लिए प्रेरित किया। परिवार की सहमति के बाद अंगदान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इस मानवीय कार्य का समन्वय मुस्कान ग्रुप परमार्थिक ट्रस्ट के सेवादार जीतू बगानी, संदीप अनार्य और लकी खत्री द्वारा किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरव का लिवर राजश्री अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती एक जरूरतमंद मरीज को प्रत्यारोपित किया जाएगा, जबकि दोनों किडनियां चोहितराम हॉस्पिटल में उपचाररत 2 अलग-अलग मरीजों को प्रत्यारोपित की जाएंगी। वहीं हार्ट, लंग्स, हार्ट वॉल्व, पैनक्रियाज और छोटी आंत के आवंटन की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी पात्रता के अनुसार जारी है। हो सकती है तो फिर नेक्स्ट डे भी सेम ही चीज़ हुई। तो नेक्स्ट डे नाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो 14 तारीख की मॉर्निंग में हमने मतलब MRI करवाई, तो उसमें हमें पता लगा था कि ये ब्रेन हेमरेज हुआ है। और फिर हम शाम को मतलब अपोलो हॉस्पिटल्स लेके गए उसको। तो अपोलो हॉस्पिटल में मतलब सुशांत अल्दसानी डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, उनको दिखाया था। तो उन्होंने जनरल वार्ड का एडमिशन दिया था। जनरल वार्ड का एडमिशन दिया, हम रिसेप्शन पे पहुँचे, एडमिशन करा भी दिया, वो कैजुअल्टी में है। देन सडनली मतलब उसको सीजर्स आने लग गए, तो जो उसका जनरल वार्ड का एडमिशन था वो वहीं बदल के ICU में पहुंच गया। तो जो जनरल वार्ड का पेशेंट था वो एकदम ICU में पहुंच गया। तो तब जाके थोड़ी सी कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। फिर वो सब प्रोसेस हुई। अगले ही दिन मतलब 16 तारीख की मॉर्निंग में ही कॉइलिंग नाम की चीज़ होती है जो कि ब्रेन हेमरेज में करी जाती है। नॉर्मली ब्रेन हेमरेज लोगों को होता है सिंगल नस में। ये पूरे इंडिया का तीसरा पेशेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड का 8वां पेशेंट है, इसलिए कि अगर ब्रेन हेमरेज होता है तो इसमें या इसमें होता है। इसको दोनों के बीच में हुआ था, जिससे दोनों की नस ब्लॉक हो गई थी। तो फिर उसकी कॉइलिंग वगैरह करी, वो सक्सेसफुली हुई, सब कुछ हुआ। देन उसके बाद उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करा। एक दिन जनरल वार्ड में सही साट रहा, चला फिरा, हॉस्पिटल में राउंड भी मारा उन्होंने चल के। उसके बाद पता नहीं रात में क्या हुआ, ऐसा एक इन्फाक्ट करके पता नहीं कुछ होता है, तो बीमारी इधर हुई और इन्फाक्ट इधर हुआ था। उसके कारण उसको पैरालाइज हो गया था राइट साइड पे पूरा। वो पैरालाइज हुआ, उसको ICU डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा, वापस शिफ्ट करा। दिन नेक्स्ट नाइट में पता नहीं वापस क्या सीरियस ऐसी कंडीशन बनी कि उसको वेंटिलेटर पर डाला, और वो अभी तक फिर वापस वेंटिलेटर से बाहर नहीं निकल पाया। देन उसकी डेथ हो गई, ब्रेन डेथ। गौरव का मैं पर्सनली बताऊं आपको क्लियर, तो गौरव का एक सपना था जो कि मैं पर्सनली मैं ही जानता हूं कि मुझे बहुत बड़ा बनना है। तो मेरा इतना फ़र्ज़ बनता है क्योंकि उसके वजह से मुझे एक माँ मिली थी। उसने माँ ने मुझे बेटा माना, तो मैं बेटे का फ़र्ज़ निभा रहा था और कुछ नहीं। तो बेटे के नाते मैं इतना कर सकता हूँ कि बस जीते जीते मैं उसका सपना पूरा नहीं कर पाया, बट मरने के बाद एक मौका था, 2 में खोना नहीं चाहता था। तो मैंने घर वालों को कन्विंस किया, सब बताया कि ऐसा ऐसा होता है। दुनिया वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा, थोड़ा सा इंडिया में फेमस हो जाएगा, थोड़ा सा नाम गौरव तो है बट पूरा इंडिया में गौरव करके चला गया वो। बस यही है। इतना मेरे मतलब माइंड में है नहीं, थोड़ा सा अभी। हार्ट अहमदाबाद के हॉस्पिटल में गया है, जहाँ पर एक 28 वर्षीय लड़के को वो हार्ट प्लांट हुआ है। और किडनी चोहितराम हॉस्पिटल पहुँची गई है, जिसमें सरकार के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था ताकि सही शरीर का अंग समय पर किसी मरीज पर लग जाए और वो जीवित हो जाए। और आई शंकर हॉस्पिटल में 22 वर्षीय लड़के को लगा है और एक 45 वर्षीय औरत को लगा है किडनी, और जो प्लांट हो गए। और आँखों का जो है वो हम उसने शंकर आई हॉस्पिटल में प्रिजर्व करके रखा गया है। अभी ज़रूरतमंद नहीं मिले हैं, पर हाँ उससे डॉक्टरों का कहना है कि 2 लोगों को आँखों की रोशनी आ सकती है, तो वो सही समय पे वो भी प्लांट कर दिया जाएगा। बाकी गौरव ने 4 से 5 लोगों को जीवन दान दिया है। आज हम कह सकते हैं हमारे पास 5 गौरव है। गौरव भैया का क्या सपना था, क्या बनना चाहते थे? गौरव भैया का सपना था, गौरव एज एन एक्टर इंडस्ट्री में काम करना चाहता था, पर इंडस्ट्री में सर्वाइव काफ़ी सारा काम करना पड़ता है। इस वजह से वो कास्टिंग डिपार्टमेंट में ड्रीम वर्ल्ड मूवीज़ में काम करता था कि
काम करते करते कहीं एक्टिंग में काम मिल जाएगा। गौरव ने माँ हीरो करके एक तेलुगु फिल्म है उसमें काम किया था, और एक वेब सीरीज़ वीडियो गेम स्केम रजनीश दुग्गल के साथ एज एन एक्टर अभी तक वो फीचर हुआ है, और अभी 1-2 प्रोजेक्ट जो उसके आने वाले हैं। तो गौरव को एज एन एक्टर इंडस्ट्री में काम करना था। नहीं, उनका खुद का गौरव का डिसीजन था, क्योंकि उसको फेमस हो रहा था कि जीते जी तो नहीं हो पाया, ऋतिक भाई की मदद से गौरव के जाने के बाद वो चीज़ें सब संभव हुई, और आज गौरव का अंगदान का डिसीजन ऋतिक के द्वारा संभव हुआ। फैमिली को ऋतिक का समझाने का बहुत था कि ऋतिक ने बहुत तरीके से समझाया, फैमिली को कोऑर्डिनेट करा और एक समन्वय पे लेकर आया कि अंगदान होना चाहिए गौरव का, और गौरव को एक सम्मानपूर्वक विदाई मिलनी चाहिए इस जहाँ से। आखिरी सवाल गौरव के मम्मी पापा और गौरव की बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की 7 महीने पहले शादी हुई थी, और गौरव इकलौता परिवार में काम कर रहा था, जिससे भाषण पूर्व परिवार में घर चलाने वाला 21-22 साल की उम्र से वो लगातार काम कर रहा है कि मम्मी पापा को सारी खुशियाँ दे जो बचपन में एक परिवार बच्चों को देता है। जी, मेरा नाम नरेंद्र राठौर है, और मैं गौरव के साथ काम करता था। हम लोग ऐसे कंपनी में काम करते थे, और हम लोग कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो कास्टिंग करता था, लोगों को सिलेक्ट करता था कि फिल्म में काम करे, और वो एज एन एक्टर भी काम करता था। गौरव को 13 तारीख को शाम को सर दर्द हुआ, तो ऋतिक के द्वारा और बाकी दोस्तों के द्वारा उसे मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर नॉर्मल सर दर्द होता, वैसा सर दर्द था, तो हमने सोचा हॉस्पिटल ले जाएं। हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ उसका सर दर्द थोड़ा कम हो गया, मैं डॉक्टर की मेडिसिन के बाद फिर हमने वहाँ से छुट्टी कराई, हम घर लेकर आ गए। घर पर इतना आराम करा, नेक्स्ट डे फिर इसका सर दर्द होने लगा, फिर हम रिपीट करेंगे, फिर हॉस्पिटल गए। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।